जैसा मैं कह रहा था कि अगर हमको बोट को सीधा ही लेके जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बोट को थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड एंगल देना पड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट की तरफ। तो आप देखिए बोट की वेलोसिटी को जैसे जैसे मैं एंगल दे रहा हूँ, ये जो फाइनल वेलोसिटी है वी बी ई, ये वी बी ई होगी स्टेबल, स्टेबल मतलब अब वो सीधी। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। आज हम लोग रिलेटिव मोशन इन 2D के फाइनल 2 प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं। एक है क्रॉस रोड जिसमें मिनिमम सेपरेशन निकालना होता है 2 गाड़ियों का, बताया था मैंने लास्ट टाइम पे। और एक है रिवर बोट प्रॉब्लम जो कि एक्चुअली आज का मेजर टॉपिक है, ठीक है। रिवर बोट प्रॉब्लम में रिवर और बोट के बिना मज़ा आएगा नहीं हमको, तो मैं एक बार आपको इनिशियली बेसिक समझा देता हूँ और फिर मैं आपको रिवर और बोट तक लेके जाऊँगा। तो बेसिकली है बात इतनी सी कि आपके पास होती है एक रिवर। इस रिवर पे आपको अपनी एक बोट इस एंड से चलानी है और रिवर के दूसरे एंड तक पहुंचाना है। बस बीच में प्रॉब्लम ये है कि रिवर का अपना फ़्लो भी है और ये फ़्लो आपकी गाड़ी को या आपकी बोट को अपने साथ आगे शिफ्ट करवाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ें लिखते हैं, हम लोग बेसिकली 3 वेक्टर्स डिफाइन करते हैं। एक है पहला वेक्टर जो हमारी बोट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर ये जो बोट की वेलोसिटी है, अगर मैं मान लो बोट को यहाँ से सीधा डायरेक्शन देके निकलता हूँ, तो व्हाट डू यू थिंक, इस रिवर के फ्लो के साथ अगर हम देखें तो क्या ये बोट बिल्कुल सीधा यहाँ पे पहुँच जाएगी? नहीं पहुँचनी चाहिए। क्या होगा, इसकी वेलोसिटी के साथ इस रिवर की वेलोसिटी ऐड होगी और ये बोट एक्चुअली इस रास्ते पे चलेगी। तो बोट खुद तो ज़ोर लगा रही है आगे जाने का, बट रिवर इसको राइट हैंड साइड धकेलती जा रही है, तो ये बेसिकली इधर शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। पॉइंट ये है कि जब मोटर बोट पे हम बैठे हैं और हम उस बोट को चला रहे हैं तो हमको बेसिकली ये वाला फ्लो नहीं समझ में आता। बिकॉज जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप अगर एक मूविंग ट्रेन में हो और आप उस ट्रेन के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे, मान लो आप यहाँ पे बैठे हो और आपको सामने जाना है बल्ब ऑन करने, ट्रेन में ट्रैवल किया होगा ना, तो आपको थोड़ी पता चलता है कि ट्रेन राइट में किस स्पीड से जा रही है और आपको किस स्पीड से लेके जा रही है। राइट नाउ हम अर्थ पे बैठे हैं, हमको नहीं पता हमारी क्या स्पीड है, जबकि जस्ट अराउंड द सन हम 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो जितनी देर में मैंने अभी तक लेक्चर शुरू किया है, कितना टाइम हो गया, 2 मिनट, तो 2 मिनट में हम लोग 600-700 किलोमीटर चल चुके हैं। नहीं यार, 600-700 तो 10-20 सेकंड में पहुंच जाते हैं। हम लोग पिछले 3 मिनट में 180 इंटू 30, हाँ सीरियसली 180 इंटू 30, हाँ, तो 5,000 किलोमीटर चल चुके हैं। ठीक है, ओके। पॉइंट इज़ कि जब हम इसके बोट के अंदर बैठे हुए हैं तो हमको ये जो वेलोसिटी नज़र आती है हमारी बोट की, इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, VBR, ठीक है। जो रिवर की वेलोसिटी है ये वेलोसिटी ज़मीन के रिस्पेक्ट में है, तो हम बोलेंगे इसको वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या अर्थ, यहाँ पे मैं अर्थ यूज़ कर रहा हूँ। फाइनली जब हम इन दोनों वेलोसिटीज़ के एडिशन की वजह से ऐसे चलते हैं तो एक बाहर से देखने वाले पर्सन को ये नज़र आ रहा होता है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होती है वो फाइनल वेलोसिटी जिससे हम बाहर से देखे जाएंगे या ऊपर से कोई एरियल व्यू से देखें अगर कोई ड्रोन से, तो आपको बोट इस तरफ जाती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो बोट को लगता है कि वो सीधी चल रही है, रिवर उसको थोड़ा सा राइट में धकेलेगी और बोट की इवेंचुअली जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कहलाएगी, ठीक है। इस वजह से हमको पता चलेगा कि ये बोट एक्चुअल में कितना आगे गई है, जिस जिस डिस्टेंस को हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं। चलो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। अब हम चलते हैं एक बार सीधा हमारी बोट को देखने। ओके, तो यहाँ पे हमारी छोटी सी एक बोट है जो यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है। इस बोट को एक सेकेंड, हाँ, इस बोट को हम लोगों को रिवर से आगे क्रॉस करवाना है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं, तो ये 3 वेक्टर्स को आप ध्यान से देखो। ये जो मैंने छोटा सा लिखा था VBR, ये VBR यहाँ पे लिखा है हमने, ठीक है। इसके साथ में वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो कि ऊपर वाला वेक्टर शो कर रहा है, जो हमेशा राइट रहेगी, और ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो बेसिकली हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर या रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। बात इतनी सी है, ठीक है। कहने को ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, है ना, तो आप चाहो तो आप इसको सिंपली इसको VB और इसको VR छोड़ सकते हो। पर इवेंचुअली फिर बात ये हो जाती है कि ये जो VR है ना, ये रिवर की वेलोसिटी अर्थ की नज़रों में है, और ये जो VB है ये बोट की वेलोसिटी अर्थ की नज़रों में नहीं है। अर्थ की नज़रों में तो ये बोट की वेलोसिटी रिवर के पर्सपेक्टिव में, इसलिए इसको ये थोड़ा सा मेहनत करके और इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके लिखना सही रहता है, ओके। इसलिए मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर एज सीन फ्रॉम अर्थ मैं लिख रहा हूँ, और इसको एक बार ही समझना है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा,
ठीक है। स्पेशली अब ये वेक्टर्स को मैं दिखा दूंगा तो वैसे कंफ्यूज नहीं होंगे। अब पॉइंट क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आप ऐसे सोचो कि हमारे को अगर इस बोर्ड को सीधा सीधा क्रॉस करवाना है तो हमको बोर्ड को सीधा चलाने से तो हम, मतलब अगर मैं बोर्ड को यहीं से सीधा लॉन्च कर देता हूँ जैसे अभी इन वेक्टर्स में दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ये जो फाइनल वेलोसिटी है, ये जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, बोर्ड ये वेलोसिटी को फॉलो करेगी। तो अगर मैं इसको एक बार चालू कर दूँ तो आप ज़रा देखो इस बोर्ड का पाथ एग्जैक्टली पैरेलल टू दिस लाइन चल रहा है, राइट। फिर से देख लो एक बार, ये बोर्ड एग्जैक्टली पैरेलल टू द वी बी ई वेक्टर चल रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि हमारी बोट सीधी क्रॉस करे तो मुझे कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो मुझे रिवर की वेलोसिटी यहाँ थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, मैं बताता हूँ क्यों। एक बार मेरे को कम कर लेने दो। और फिर हमको बोट को दूसरे डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। तो जस्ट सेकेंड, यहाँ पे बोट की वेलोसिटी कम ज़्यादा करने से भी कुछ नहीं होगा। ये वाला पार्ट मैं हटा देता हूँ, मेरी शक्ल देख लो, राइट। और अब देखो, खाली वेलोसिटी ऑफ बोट कम करूँगा तो इसका वेक्टर छोटा हो जाएगा, इनफैक्ट वो थोड़ा स्लो चलेगा और ज़्यादा एंगल ले लेगा, ठीक है। ऐसे में अगर मैं वेलोसिटी ऑफ रिवर कम कर दूँ, अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर ज़ीरो होती तो आप किसी भी स्पीड से चलते आप सीधे सीधे ऊपर जाते। तो यू कैन सी कि अगर रिवर का पानी रुका हुआ है तो आप चले जाओगे। बट जैसे रिवर के पानी में मोशन है और रिवर के रिवर वाले वेक्टर को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, तो आपके सीधा ट्रैवल करने से आपकी बोट राइट में ही शिफ्ट होगी थोड़ी बहुत। कितनी शिफ्ट होगी, जितना इन दोनों का वेक्टर सम आएगा। जैसा मैं कह रहा था कि अगर हमको बोट को सीधा ही लेके जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बोट को थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड एंगल देना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट इधर है, तो आप देख रहे हो बोट की वेलोसिटी को जैसे जैसे मैं एंगल दे रहा हूँ, ये जो फाइनल वेलोसिटी है वी बी ई, ये वी बी ई आपकी स्टेबल हो रही है। स्टेबल मतलब अब वो सीधी जा रही है। तो एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा आपको जब वी बी ई बिल्कुल 100% सीधी जाएगी, जिससे आप चलोगे तो आप बिल्कुल सामने पहुंचोगे। आप देख रहे हो बोट स्लांटेड है, बोट को जोर लगाना पड़ रहा है अगेंस्ट द रिवर। बेसिकली बोट के स्पीड का एक कंपोनेंट रिवर की स्पीड को कैंसिल करने की कोशिश कर रहा है। फिर से देखो, तो हम मैथमेटिकली इन चीज़ों को समझना चाहते हैं कि बोट को किस एंगल पे रखा जाए कि उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो रिवर के कंपोनेंट को परफेक्टली कैंसिल आउट करे, सो दैट ये बिल्कुल सीधी चल सके। हम ये भी जानना चाहते हैं कि अगर हमने इसको बिल्कुल सीधा लॉन्च किया है जैसे कि अब, तो ये अपने डेस्टिनेशन या अपने इवेंचुअली इस पॉइंट से कितना दूर शिफ्ट होती है, इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो हम ये कुछ चीज़ें आज निकालेंगे। हमारे पास ये रिवर की विड्थ है, इस विड्थ को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे विड्थ को डब्ल्यू ही बोल देता हूँ, ठीक है। लेंथ एल भी बोल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एल ही बोल देते हैं, ज़्यादा सुंदर लगता है दिखने में। अब हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट है। वेलोसिटी ऑफ बोट एक वेक्टर साइन इस तरीके से, जो बोट पानी में जो वेलोसिटी लगा रही है, ठीक है, वी बी ई, सॉरी वी बी आर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद वाटर या विद रिवर। तो यहाँ पे वी बी आर आएगा। एक पानी की अपनी वेलोसिटी है जो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब आप सिंपली ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। आप सोचो कि अगर ये ट्राइंगल इतना बड़ा होता तो इस ट्राइंगल में आपके पास क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। हमको ये वाली लेंथ नहीं पता, इस लेंथ को हम लोग ड्रिफ्ट बोलेंगे डी। हमको ये वाली लेंथ पता है जिसको हमने एल बोल रखा है या विड्थ ऑफ द रिवर हो रखी है, ठीक है। बिल्कुल सिमिलरली इन्हीं ट्राइंगल्स से आप इस वाले नीचे वाले ट्राइंगल को देखो एक बार, ये दोनों लाइन्स हटाते हैं तो इस नीचे वाले ट्राइंगल में देखो आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है वी बी आर और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वी आर ई। क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है? अगर मैं इनको ऐसे नीचे बना दूँ दोनों ट्राइंगल्स को, इनफैक्ट मेरे को यही ट्राइंगल कॉपी करना पड़ेगा। तो एक ट्राइंगल जो वेलोसिटी बना रही है वो कुछ ऐसा है दिखने में। यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इधर की तरफ, और ऊपर की तरफ है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। इस वाले वेक्टर में ये वाली जो पूरी लेंथ है वो है आपके रिवर की लेंथ जिसको आपने एल बोल दिया। अब ये लेंथ एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए, रिवर की विड्थ ही होती है, डब्ल्यू ही बोलना सही रहेगा, ठीक है। यहाँ भी मैं डब्ल्यू लिख लेता हूँ इसको, क्योंकि लेंथ क्या होता है, लेंथ तो रिवर की कितनी भी हो सकती है ना, तो इसको डब्ल्यू बोलना सही रहेगा। और सामने वाली जो साइन है वो क्या है, वो है ड्रिफ्ट, राइट, इसको डी बोलेंगे हम लोग। तो कितना आपकी बोट सामने वाले पॉइंट से शिफ्ट हुई है उसको आप ड्रिफ्ट बोलते हो। अब दोनों ट्राइंगल अगर सेम है तो दोनों में सेम थीटा भी लग रहा होगा, और दोनों में सेम थीटा लग रहा है तो दोनों का टैन थीटा भी सेम होगा। तो टैन थीटा ऑफ वन इज इक्वल टू टैन थीटा ऑफ टू। और टैन थीटा की वैल्यूज़ क्या क्या है, ये नीचे वाला पार्ट में हटा देता हूँ, अभी बाद में देखेंगे इसको। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या है, ऊपर है वी आर ई, नीचे है वी बी ई, ई लिख दिया ना मैंने इसको, ये वी बी आर होना चाहिए, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। और सामने आपके आ जाएगा ड्रिफ्ट डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द रिवर। तो आपका आंसर आ गया यार, खत्म हो गया क्वेश्चन। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस प्रैक्टिकली याद रख लो।
कि ड्रिफ्ट इज इक्वल टू व्हाट, विड्थ ऑफ द रिवर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, रिवर किस वेलोसिटी से चल रही है, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, बोट रिवर में कितना जोर लगा रही है। एक सिंपल आंसर, एक सिंपल एक सिचुएशन से इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। लेट्स से कि आपकी बोट की, या आपकी सॉरी रिवर की विड्थ से शुरू करते हैं। तो रिवर की विड्थ मान लो मैंने आपको दे दी कि 1000 मीटर की विड्थ है, ठीक है। इसमें आपकी जो बोट है, उस बोट की कैपेबिलिटी है कि वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड कैप्चर कर ले। अब ये जो 4 मीटर पर सेकंड है, ये कौन सी स्पीड है? ये वो स्पीड है जो बोट स्टिल वाटर में अपनी पूरी जान लगा के दे सकती है हमको। हम मानेंगे कि बोट कॉन्स्टेंट ही चलेगी। वेलोसिटी ऑफ रिवर इस पूरे टाइम पे 3 मीटर पर सेकंड कर देते हैं। इसको हम लोग ईस्ट साइड कर देंगे, तो ये तो कांस्टेंट ही है, रिवर तो हमेशा इधर ही चलेगी। बोट का आप एंगल चेंज कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये दोनों वैल्यूज़ पुट करता हूँ हमारे ऊपर वाले डायग्राम में, ठीक है। ये सब मैंने ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। अब देखो इस डायग्राम पे वापस आओ। तो इस डायग्राम में रिवर का जो एग्जैक्ट वेलोसिटी मैंने दी है वो 3 मीटर पर सेकंड है, और जो बोट की एग्जैक्ट वेलोसिटी है रिवर के रिलेटिव वो 4 मीटर पर सेकंड है। अभी अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये बोट कुछ इस तरीके से चलेगी। और ये एग्जैक्टली कैसे चलेगी, आप ऐसे अगर पूछना चाहते हो, तो ये एग्जैक्टली ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से और राइट की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से चलेगी। जिसका मतलब है इसका जो नेट वेलोसिटी होगा वो ये वाला वेक्टर शो करेगा, और ये वेक्टर हम जानते हैं 3 4 5 ट्राइंगल का पार्ट है। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है अर्थ के रिस्पेक्ट में जो हमको दिख रही है वो 5 मीटर पर सेकंड है, और हम जानते हैं कि यह एंगल 37 डिग्री है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसकी वेलोसिटी 53 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ है, ठीक है। आप इस वेलोसिटी वेक्टर का नाम दे सकते हो VBE। अगर एक वेक्टर के फॉर्म में पूछा गया तो आप बोल सकते हो कि ये 3i कैप है और 4j कैप है, मीटर पर सेकंड साइड में कहीं लिख देना, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही मैटर है, बात इतनी सी है। अब इस ट्राइंगल को देखो और इस ऑब्जेक्ट का मोशन समझो। यहाँ पे ये उसी ट्राइंगल का मोशन कर रहा है पानी में, है ना। उसी ट्राइंगल का मोशन कर रहा है का क्या मतलब है कि ये रिवर अगर होती, यहाँ से अगर मैं इसको रिवर बना दूँ तो ये सेम ट्राइंगल ही कंटिन्यू होगा, ये सेम ही एंगल पे चलता रहेगा, जिसका मतलब है कि ये ट्राइंगल अगेन आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉलो करेगा। आपको अगर ये वाली लेंथ दी हुई है, ये वाली विड्थ जो कि दी हुई है हमको 1000 मीटर्स, तो हम लोग बड़े आराम से बोल सकते हैं कि व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट। तो आप बोलोगे कि ड्रिफ्ट और 1000 मीटर की जो विड्थ है वो भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और 3 मीटर पर सेकंड जो रिवर की वेलोसिटी और 4 मीटर पर सेकंड जो बोट की वेलोसिटी वो भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो डी की आंसर आ जाता है 3/4 इंटू 1000, जो कि हो जाता है 750 मीटर। तो बेसिकली ये जो ड्रिफ्ट हुई ये 750 मीटर्स की हो गई इस पर्टिकुलर केस में। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। ड्रिफ्ट हर केस में अलग अलग आती है। ये जो पर्टिकुलर केस है इसमें मैंने बोट को सीधा लॉन्च किया था। अगर मैं बोट को सीधा लॉन्च नहीं करता तो हमारी ये ड्रिफ्ट नहीं आती। अगर मैं इसको सारे को छुपा दूँ और मैं सिर्फ बोट पे फोकस करने को बोलूँ आपको, तो आप इसको ऐसे सोचो कि अगर मैं बोट को सीधा लॉन्च नहीं करता, अगर मैं इसको राइट की तरफ लॉन्च करता, ठीक है, देखना, अगर मैं बोट को बिल्कुल राइट की तरफ लॉन्च करता हूँ तो बोट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अब बोट भी टुवर्ड्स द रिवर फ्लो कर रही है, तो बोट भी इधर फ्लो कर रही है, और एक और वेक्टर के लिए मैं इस पेन का यूज़ कर लेता हूँ, और रिवर भी इधर फ्लो कर रही है। तो इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन हो गया, और आपकी बोट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4 + 3 7 मीटर पर सेकंड, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। अभी अगर मैं बोट को चला दूंगा तो ऑब्वियस है कि बोट कभी भी रिवर क्रॉस नहीं कर पाएगी, वो किनारे के साथ साथ चलती रहेगी विद 7 मीटर पर सेकंड। ओके, दैट्स वन थिंग। अगर मैं बोट को कम्प्लीटली उल्टा भेज देता रिवर के अपोजिट तो क्या होता, ध्यान से देखो। यहाँ पे दोनों वेक्टर्स ऐड हुए, अब दोनों वेक्टर्स कैंसिल आउट होंगे। जब परफेक्टली कैंसिल आउट होंगे तो 4 मीटर पर सेकंड में से 3 मीटर पर सेकंड माइनस हो जाएगा, तो आपके पास ये छोटी सी लेंथ बचेगी जो 1 मीटर पर सेकंड होगी, है ना। तो बोट लेफ्ट की तरफ जाएगी, वो ज़ोर पूरा लगा रही है, पर क्योंकि वो रिवर के एग्जैक्टली अपोजिट जोर लगा रही है तो 4 में से 3 रिवर खा जा रहा है, और बोट धीरे 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 1 मीटर पर सेकंड से चल रही है। आप देख रहे हो अभी ये काफ़ी स्लो दिख रही होगी बोट आपको, और अगर मैं इस बोट को कम्प्लीटली उल्टा कर देता तो ये बोट काफ़ी तेज़ी से चलती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ये 7 से जा रही है और उल्टे में ये खाली 1 से जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस बोट की मिनिमम वेलोसिटी 1 है, बोट की मैक्सिमम वेलोसिटी 7 है। ऑल दिस टाइम बोट खुद कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से पानी में चल रही है। ये जो मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू मैंने दी है इसलिए दी क्योंकि ये अर्थ से देखने वाले पर्सन को दिखेगी। अर्थ से देखने वाला पर्सन कहेगा कि अगर बोट पानी के साथ चलती है तो 4 + 3 7 से चलती है, और अगर बोट पानी के अपोजिट चलती है तो 4 - 3 1 से चलती है, और अगर बोट
पानी के परपेंडिकुलर चलती है तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के अंडर रूट से चलती है। तो अगर मैं इसको वापस बिल्कुल 0 डिग्री पे ले आऊँ, 0 डिग्री मैं यहाँ पे इस वाले एंगल को बोल रहा हूँ, वर्टिकल वाले को, है ना, 90 भी बोल सकते हो, पर बेसिकली हम यहाँ पे 0 बोलते हैं क्योंकि हमें बोर्ड क्रॉस ही करानी होती है ना। तो इसको 0 मानेंगे, इसके इधर वाले एंगल्स को प्लस और माइनस करते रहेंगे, वो अलग बात है। अब यहाँ से अगर ये बोट रन करेगी तो हम जानते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है, इसकी वेलोसिटी हो रही है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि होता है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो बोट 1 और 7 के बीच में कोई भी वैल्यूज़ ले सकती है यहाँ पे, इस केस में ये 5 ले रही है। चलिए अब एक और सिचुएशन सोचते हैं। अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि इसको टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में। तो टाइम कैसे निकालें हम लोग, ये वेक्टर हटाते हैं हम लोग और चलते हैं टाइम निकालने इसी सिचुएशन में जब 1000 मीटर का डिस्टेंस था और उस 1000 मीटर के डिस्टेंस को हमारी बोट 4 मीटर पर सेकेंड से क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। पर सर अभी तो आपने बोला कि बोट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई है फाइनल, तो यहाँ पे आप वापस 4 क्यों बोल रहे हो? ऑब्वियस बात है, बोट रिवर के बीच में फंसी हुई है। रिवर को क्रॉस करने के लिए बोट ज़ोर लगा रही है इस डायरेक्शन में, रिवर उसको धक्का देने के लिए ज़ोर लगा रही है इस डायरेक्शन में। बोट को ये लेंथ क्रॉस करनी है जिसको मैंने विड्थ बोल रखा है। बोट को नहीं पता कि उसको रिवर किस वेलोसिटी से धक्का लगा रही है। इट्स अगेन एज सिंपल एज दैट कि अगर आप एक ट्रेन के अंदर खड़े हो और इस ट्रेन में आप यहाँ से यहाँ तक वॉक करके जा रहे हो बिल्कुल सीधा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रेन की क्या वेलोसिटी है, आपका टाइम तो आपकी अपनी स्पीड ही डिटरमाइन करेगी ना। आप सीधा नहीं चलते, आप अगर टेढ़ा चलना शुरू कर देते तो अलग बात होती, आप इधर चलना शुरू कर दोगे तो अलग बात होगी। अभी आप अगर बिल्कुल सीधा जा रहे हो तो इस पर्टिकुलर केस में आपका जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग होगा वो क्या होगा? तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालने में कोई टाइम नहीं लगेगा, सिंपली आप विड्थ W क्रॉस करना चाहते हो विद योर वेलोसिटी, पर इस वेलोसिटी के आगे मैं एक काम करता हूँ, मैं जे कैप लिख देता हूँ कि आपकी फाइनली जो भी वेलोसिटी जे कैप के डायरेक्शन में है वो डिटरमाइन करेगी कि आप किस स्पीड से आगे चलते हो। इसका मतलब है कि अगर आपने ही सोच लिया कि मैं अपनी गाड़ी इधर भगाऊंगा, अगर आपने कह दिया कि मैं अपनी मोटर बोट का एंगल बिल्कुल ग्राउंड के साथ रख देना चाहता हूँ, तो तुमको भगवान भी क्रॉस नहीं करवा सकता रिवर। ठीक है, रिवर क्रॉस करने के लिए आपको थोड़ा सा एंगल तो ऊपर की तरफ देना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा ही एंगल देने की कोशिश कर रहे हो और इससे ज़्यादा मेहनत आप करना नहीं चाहते हो, कहाँ गई हमारी रिवर, ये रही। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं तो थोड़ा सा ही एंगल दूंगा, ज़्यादा एंगल दूंगा नहीं, तो आपकी वेलोसिटी इधर, रिवर की वेलोसिटी इधर, आपकी नेट वेलोसिटी इधर। अब आपको रिवर को क्रॉस कराने में कौन सा कंपोनेंट मदद करेगा? तो आप जानते हो कि इस पूरी वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, सिर्फ यही एक कंपोनेंट है जो रिवर की क्रॉसिंग का काम करेगा। बाकी राइट हैंड साइड वाला कंपोनेंट आपको ड्रिफ्ट देगा, है ना। तो एट एनी टाइम आपको किसी भी एंगल पे अगर रिवर बोट की वेलोसिटी दी हुई है तो आप निकाल सकते हो उसका आई कैप और उसका जे कैप, और उसके जे कैप वाली चीज़ से आप जानते हो कि ये क्रॉसिंग में मदद कर रही है वाई एक्सिस में, और आई कैप वाली चीज़ से आप जानते हो कि ये ड्रिफ्ट कर रही है। तो इवेंचुअली जब आप फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो आप फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखते हो कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग विड्थ अपॉन वेलोसिटी का जे कॉम्पोनेंट, है ना, जे कॉम्पोनेंट बोल दो, वाई कॉम्पोनेंट बोल दो, जैसे बोलना है बोलो, पर बात समझ जाओ। अगर टाइम पता है तो आपको ड्रिफ्ट निकालने में भी कोई जोर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, आई कैप में भी मैं लिख देता हूँ, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना है। अब जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर ये इतना बड़ा आई कंपोनेंट है और वो टी टाइम के लिए चलता रहेगा, तो जितनी देर में वो टी टाइम में जितनी दूर पहुंचेगा राइट हैंड साइड में, उतना ही उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। क्यों? क्योंकि टी टाइम के बाद वो रिवर क्रॉस कर चुका होगा और वहाँ पे जाके उसको किनारा मिल जाएगा, वो रुक जाएगा। तो इसी बोट की वेलोसिटी का आई एक्सिस का कंपोनेंट निकाल लोगे, फाइनल वेलोसिटी का। ये दोनों वेलोसिटीज़ जो हैं, ये v जो है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की बात हो रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, इसको मैं ऐसे शो कर देता हूँ। इन दोनों केस में वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की बात हो रही है, जो कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद अर्थ, इनको ऐड करने पे आता है, राइट? भूलोगे नहीं ना। चलो, तो इस पर्टिकुलर केस में जैसे 1000 मीटर की आपकी विड्थ थी और 4 मीटर पर सेकेंड से आप ट्रैवल कर रहे थे, तो आपको पता ही है कि 1000 मीटर की विड्थ को 4 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम आ जाएगा 1000/4, जो कि है कुछ 250 सेकेंड्स का। अब 250 सेकेंड्स तक ये बोट जो है ये पानी में थी, 250 सेकेंड्स पे ये सामने वाले किनारे को टच करी है वाई एक्सिस से, हमको इतना तो पता है। अब हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस में इसको रिवर की वेलोसिटी मिल रही थी जो कि 3 मीटर पर सेकेंड थी। उस रिवर की वेलोसिटी से इसने ड्रिफ्ट कितना किया होगा? इसने किया होगा 3 इंटू गिवन टाइम जो कि 250 मीटर है, तो यहाँ पे भी 750 मीटर का आंसर आ गया। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया ड्रिफ्ट का निकालने का। इतना क्यों कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं आपको? बात कंफ्यूजन की नहीं है यार बच्चों, बात ये है कि हर बार आपका ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये जो हमने यहाँ पे 750 मीटर निकाला था,
ये हमने बहुत ही लकी एक आंसर निकाला, क्यों? क्योंकि हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया जिसमें रिवर की वेलोसिटी और बोट की वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी। तो हमको पता है कि यही ट्राइंगल फॉलो होगा, यही ट्राइंगल फॉलो किया हमने, और इसकी जगह 1000 मीटर और इसकी जगह ड्रिफ्ट का डिस्टेंस लिख के हमने सॉल्व कर दिया। क्या हर बार ऐसा होगा? नहीं, हर बार ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आपको कोई एंगल मिल जाए, हो सकता है आप अपनी बोट को थोड़ा सा राइट हैंड साइड लॉन्च कर दो। अगर आपने बोट को राइट हैंड साइड लॉन्च कर दिया और रिवर उसको थोड़ा और राइट हैंड साइड लेके चली जा रही है, तो आपका जो फाइनल एंगल होगा वो कुछ ऐसा होगा, राइट? और फिर आपका जो ड्रिफ्ट होगा वो कैसा होगा? तो भाई अब ड्रिफ्ट तो आपको यहीं से कैलकुलेट करना है कि आप सीधा जाने वाले थे, सीधा गए नहीं, थोड़ा सा राइट चले गए, तो अब ये वाली लेंथ जो होगी ड्रिफ्ट की, उसमें तुमको क्या निकालना पड़ेगा? उसमें तुमको परपेंडिकुलर ये ड्रिफ्ट की वैल्यू, ये परपेंडिकुलर की जगह ऑब्वियसली आप बोलोगे विड्थ ऑफ रिवर, तो विड्थ की वैल्यू लिख दी, ड्रिफ्ट की वैल्यू लिख दी, पर फिर तुमको ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल निकालने के लिए तुमको फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी और उसका एंगल निकालना पड़ेगा, चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे आप यहाँ से निकालो। तो मैं इसीलिए ये समझा रहा हूँ कि आप आई कैप और जे कैप में इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको वेलोसिटी का आई कैप पता है, आपको वेलोसिटी का जे कैप पता है, आप बोलोगे कि जे कैप की वजह से रिवर क्रॉसिंग होगी जो टाइम बता देगी, और आई कैप की वजह से ड्रिफ्ट होगा जो टाइम से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूलाज लिखने हैं और याद रखने हैं। मैं वापस आता हूँ ऊपर एनिमेशन पे। तो हम लोग एक फर्स्ट केस तो समझ चुके हैं। मुझे लग रहा है फिर भी कि फ़र्स्ट केस में मैंने थोड़ा सा हौच पौच कर दिया, तो मैं क्लियरली बता देता हूँ फर्स्ट केस क्या था। केस वन, आप बहुत सिंपली जब इसको समझते हो बेसिक लेवल पे, तो केस वन होता है कि बोट इज़ परपेंडिकुलर टू रिवर। ये केस वन है। बोट परपेंडिकुलर टू रिवर है, मतलब बोट बिल्कुल सीधा चलेगी और रिवर बिल्कुल राइट में चलेगी। तो इस टाइम पे आपको एक बहुत सिंपल सा ट्राइंगल मिल जाता है, और इस बहुत सिंपल से ट्राइंगल में ये वाला विड्थ हो जाता है रिवर का, ये वाला ड्रिफ्ट हो जाता है, इधर की तरफ आपकी बोट की वेलोसिटी होती है, इधर की तरफ आपकी रिवर की वेलोसिटी होती है। तो डी अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर विद अर्थ अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिवर। ये इतना सा एक प्रॉब्लम है जो ड्रिफ्ट का आंसर दे देगा। ठीक है, ये केस वन है, बात खत्म करते हैं। केस टू पे आते हैं। केस टू होता है वो स्पेशल केस जो कि चाहता है आपसे कि आप किसी तरीके से इस बोर्ड को बिल्कुल बिल्कुल सामने पहुंचा दो। ये जो इनफैक्ट ये जो रेड डॉट है ना यहाँ पे, इस रेड डॉट पे हमको पहुंचाना है। इस रेड डॉट पे बोर्ड को पहुंचाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको वेलोसिटी को दूसरी तरफ फेंकना पड़ता है। हम अपनी बोट को अपोजिट टू द रिवर कुछ एंगल पे पॉइंट करते हैं, कुछ इस तरीके से कि आपकी बोट रिवर के धक्के से इफेक्ट से कोई इफेक्ट ना पड़े उसको, है ना, मतलब से इफेक्टेड ना, सॉरी, बाद में सोचेंगे। पॉइंट इतना सा है कि वेलोसिटी ऑफ बोट अगर आप किसी एक एंगल पे डाल देते हो, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और इस पे रिवर की वेलोसिटी कुछ इस तरीके से ऐड हो जाए कि आपकी फाइनल वेलोसिटी बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाए, तो आप बिल्कुल सीधा सामने क्रॉस कर सकते हो रिवर को। पर फिर सवाल ये है कि ये एंगल कितना हो। तो इस एंगल को अपन मेजर करते हैं यहाँ से, क्योंकि आपका इनिशियल एंगल जो होता है वो सामने की तरफ होता है, अब आप कितना मुड़ोगे ये पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एंगल हमेशा हम यहाँ से मेजर करेंगे, याद रखना, ये कन्वेंशन है। आपको यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्रॉम एज सीन फ्रॉम अर्थ आपको पता ही है, तो आपको बेसिकली क्या चाहिए? आपको चाहिए कि ये क्या एंगल आएगा। तो आप इसको इस तरीके से समझो कि आप अपनी बोट का एक कंपोनेंट दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल आउट करने में। अगर थीटा यहाँ पे है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आप इसको ऐसे सोचो कि ये एक ट्राइंगल बन गया, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर के इस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे? वी बी आर साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे आ जाता है वी बी आर साइन थीटा, और इसका जो साथ में वेक्टर चलता है, ये वेक्टर चलता है, इसको हम बोलते हैं वी बी आर कॉस थीटा। इनफैक्ट जब आपको पता ही है कि वी बी आर साइन थीटा जो है वो एक्जैक्टली वी आर ई के बराबर है, क्यों? क्योंकि आपने ये रखा है। ठीक है, दिस इज बेसिकली केस टू, और केस टू का पर्पस ये होता है कि ड्रिफ्ट को जीरो कर दो। ठीक है, इसका काम यही है कि ड्रिफ्ट इक्वल टू जीरो। तो ड्रिफ्ट इक्वल टू जीरो कब होगी? जब वी बी आर का साइन थीटा का कॉम्पोनेंट एग्जैक्टली इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर के। और ये कब होगा? ये कब होगा मतलब क्या? ये साइन थीटा इस एंगल पे हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू वी आर ई अपॉन वी बी आर, कुछ इस तरीके से आप लिख दो। तो जैसे मैंने पीछे ही अभी एक केस लिया, जिस केस में हमने बोला कि रिवर का वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड था और बोट का वेलोसिटी रिवर में 4 मीटर पर सेकेंड था, तो आपका साइन थीटा इसके बराबर आ गया। अब ये गलती मत करना कि साइन थीटा को तुम 37 डिग्री बोल दो, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये टैन 37 की है, साइन 37 की नहीं है, राइट? जो पढ़ते हैं उनको पता है। तो साइन 0.75 कब होता है? तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे आइडिया लगाओ कि साइन 37 की जो वैल्यू होती है, 37 की नहीं, साइन 53 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4/5, जो कि होती है 0.8। हमको 53 से कम चाहिए। अगर मैं साइन 45 की बात करता हूँ तो वो होता है 1/√2, जो कि होता है 0.707।
या बेसिकली 0.7। तो आपका जो आंसर है वो 45 और 53 के बिल्कुल बीच में लाई कर जाता है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हमको 0.75 लेके आना है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज 0.75। तो इसके बीच में साइन की वैल्यू आपकी 75 ले लेती है। 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। तो देखो यार 9 का गैप है, 4, 4.5 पे लगा लेते हैं इसको। माय बैड। हाउ मच इज साइन 48 डिग्रीज? Here's what I found. 0.7431 दिख गया। हाउ मच इज साइन 49 डिग्री? I found this on the web. 0.754। तो आंसर 48 और 49 के इतना बीच में है कि तुम इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। चलो, तो 48 डिग्री पे बेसिकली आपकी गाड़ी लॉन्च होगी। तो यहाँ से 48 डिग्री इस तरफ जब आप चलोगे तो आपकी वेलोसिटी इस तरफ कैंसिल करेगी रिवर की वेलोसिटी को, और आप फाइनली इस वेलोसिटी से ऊपर जाओगे। किस वेलोसिटी से? आपकी फिर फाइनल वेलोसिटी VBE क्या हुई? जब आप पूछोगे कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या हुई, फिर तो आपको आई एक्सिस के तो दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट होते हुए दिख ही गए हैं, है ना। मैं एक बार के लिए रिवर हटा देता हूँ। तो जब आई एक्सिस के दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए तो आपके पास बचा सिर्फ जे एक्सिस का पार्ट ना। और इनफैक्ट आप जा भी बिल्कुल जे एक्सिस में रहे हो, जे कैप में। तो VBE का क्या कंपोनेंट आया था ऊपर? ये आया था VBR cos थीटा के बराबर। तो ये हो जाता है VBR cos थीटा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आप 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे और आपने cos ऑफ 48 डिग्री लगाया, तो आपका जो फाइनल वेलोसिटी रहा होगा, हाउ मच इज cos 48? I found this on the web. 0.669 लिखा है, तो 0.67 कर लेते हैं। तो 4 इंटू 0.67 आ गया, है ना। इनफैक्ट 0.67 क्या होता है? ये 2/3 होता है ना। तो 4 इंटू 2/3, वैसे तो कोई मतलब नहीं इसको करने का, पर 8/3 को याद करना ज़्यादा आसान है। 8/3 हो जाता है 2.66। तो 2.66 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हमारी बोट रिवर को क्रॉस करने चली है। अब अगर ये रिवर 1000 मीटर की थी और आप 2.66 से क्रॉस कर रहे थे, तो आप कितना टाइम लोगे? तो आपका जो टाइम हो जाएगा वो, उसको ऐसे लिख दो, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी को 2.66 ना लिख के मैं 8/3 लिख दूँ। तो 8/3 कर लेते हैं, क्योंकि ये बचेगा 2, ये बचेगा, इनफैक्ट ये पूरा कटेगा 125। तो आपका टाइम अप्रॉक्सीमेटली आ गया, या शायद एग्जैक्टली आ गया, 375 सेकेंड्स। ऑब्वियसली इस बार आपको टाइम ज़्यादा लगा। पहले हमने 250 सेकंड में क्रॉस कर लिया था जब हम पूरा जोर लगा रहे थे रिवर को क्रॉस करने में, पर इस बार हम जोर रिवर को क्रॉस करने में नहीं लगा रहे। इस बार हम जोर लगा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ज़ीरो करने में। तो जब ड्रिफ्ट को ज़ीरो करना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं, सॉरी, ड्रिफ्ट को ज़ीरो करने में, तो जब आप ड्रिफ्ट को ज़ीरो करना चाहते हो तो आपको इस तरफ चलना पड़ता है, ताकि आप थोड़ा सा रिवर के साथ मूव करते करते भी सामने पहुंच जाओ, ठीक है। इसको अपन प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे वैसे मैंने इसको कर ही रखा है कि आपकी बोट एग्जैक्टली टेढ़ी चलने के बावजूद सीधी मूव कर रही है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अगर आप इससे थोड़ा सा एंगल ज़्यादा दे देते तो क्या होता? अगर और थोड़ा मैं एंगल इधर दे देता तो आप अपनी वेलोसिटी से रिवर की वेलोसिटी को भी कैंसिल कर रहे होते, और फिर भी आप लेफ्ट साइड मूव कर रहे होते। आपका कुछ कंपोनेंट आपकी वेलोसिटी का, इस वाले वेक्टर का, अगर एंगल और नीचे होता तो आपका कुछ कंपोनेंट लेफ्ट साइड फिर भी बच जाता। जिसका मतलब है आप अपने सामने वाले रेड डॉट से भी लेफ्ट में कहीं पहुंच जाते और नेगेटिव ड्रिफ्ट हो जाता आपका, है ना। इसको नेगेटिव ड्रिफ्ट बोलते नहीं है वैसे, पर पॉइंट समझो कि आप लेफ्ट हैंड साइड चलेगा इस बार। और करने में तो कोई भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, जब तक आपको साइन थीटा कॉस थीटा आता है तब तक आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं आपको मैथमेटिकली बोल दूँ, लेट्स कीप एंगल ऑफ 53 डिग्री, 53 डिग्री करें, 60 डिग्री कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे, और ज़्यादा, अगर मैं यहाँ पे कुछ इधर से 30 और इधर से 60 डिग्री एंगल पे मूव करता, है ना, यहाँ से 60 डिग्री एंगल पे मूव करता, मेरी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी, रिवर की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी। फाइनल वेलोसिटी हमारी ऐड होके कुछ इसी डायरेक्शन में जाती, है ना। तो आप चाहो तो इसको मैथमेटिकली फाइंड कर लो बड़े आराम से। क्यों, कैसे करोगे? आप कहोगे कि 4 मीटर पर सेकंड का ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? ये हो गया 4 cos 30। 4 मीटर पर सेकंड का ये वाला कंपोनेंट हो गया 4 cos 60। चलेगा ना? मैंने साइन नहीं लगाया दोनों जगह, कॉस कॉस ही कर दिया। 4 cos 30 हो जाता है 4 इंटू √3/2। √3/2 होता है 0.87। तो 0.87 इंटू 4 कितना होता है? 35 के आसपास। तो करीब करीब 3.5 मीटर पर सेकंड के आसपास इधर जा रहा है ये लेफ्ट से, और ऊपर की तरफ जा रहा है 4 cos 60, जो कि खाली 2 मीटर पर सेकंड बचेगा। रिवर ने इसमें से 3 मीटर पर सेकंड खा लिया। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी जो बचेगी वो बचेगी माइनस का 0.5 वाई कैप और प्लस का 2 जे कैप। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, ये मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ जस्ट टू कन्फर्म ऑल एवरीथिंग। तो हमने डिसाइड किया कितना एंगल रखना है, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री कर दिया मैंने एग्जैक्टली, ठीक है। मेरी वर्टिकल वेलोसिटी
आ रही है 2.05 मीटर पर सेकेंड, और इसका एंगल आ रहा है 13 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, जो एक्चुअली मैं अपने सॉफ्टवेयर में देख पा रहा हूँ। पॉइंट इज़ कि आपको यहाँ पे अब टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइम निकालना चाहता हूँ तो टाइम निकालने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। आपकी विड्थ थी 1000 मीटर्स और आप उसको क्रॉस कर रहे थे इस वेलोसिटी से, है ना। तो आप बोलोगे कि टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इन जे कैप। जे कैप कितनी है? खाली 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको इस बार 500 सेकेंड लग जाएंगे इसको क्रॉस करने में। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ड्रिफ्ट कितना है, तो आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वेलोसिटी को 0.5 मीटर पर सेकेंड बची थी, रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल आउट करने के बाद भी। तो अब आपका ड्रिफ्ट कितना होगा? दैट विल बी 0.5 सेकेंड्स इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, इन नेगेटिव डायरेक्शन। और कितनी देर के लिए? 500 सेकेंड्स के लिए। इतने टाइम के लिए ये चलता रहा और लेफ्ट हैंड साइड चलता रहा 0.5 मीटर पर सेकेंड से। तो दिस इज़ मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज सेकेंड्स। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 250 मीटर माइनस का, ठीक है। बेसिकली ये माइनस आपको रिप्रेजेंट क्या करके दे रहा है? ये लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट करके दे रहा है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ड्रिफ्ट कर लिया। तो कैलकुलेशन करने में आप किसी भी तरीके की, किसी भी एंगल के कैलकुलेशंस कर सकते हो, है ना। आपको खाली इस वेक्टर को आई कैप और जे कैप में तोड़ना है। जे कैप वाला काम आपको फाइनली रिवर क्रॉस कराने में करेगा। रिवर क्रॉस करोगे तो टाइम निकल आएगा। टाइम निकल आएगा तो आपको आई कैप वाले कंपोनेंट से ड्रिफ्ट निकाल लेना है, ठीक है। कौन से पर्टिकुलर केस में ड्रिफ्ट जीरो होगा? जिस पर्टिकुलर केस में आपकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, यानी कि आपकी बोट की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल आउट करते। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का साइन थीटा, ध्यान रहे कि ये थीटा लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा, रिवर के अपोजिट। ये जब वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर होगा तो आप ज़ीरो ड्रिफ्ट के केस पे आ जाओगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ज़ीरो ड्रिफ्ट। और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्योंकि टाइम हो जाएगा विड्थ ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी इन जे कैप। वेलोसिटी इन जे कैप कितनी है? खाली इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा v cos थीटा, इसमें v भी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है पर ड्रिफ्ट जीरो हो जाती है। दिस इज केस 2। केस 1 क्या था? जिसमें टाइम सबसे कम लगता है क्योंकि आपने अपना सारा जोर लगा दिया रिवर को क्रॉस करने में। तो ये कॉम्पोनेंट, ये तो केस 2 है, सॉरी केस 1 कहाँ गया? ये रहा। तो केस 1 होता है जिसमें टाइम मिनिमम लगता है, ठीक है। बोट इज़ परपेंडिकुलर टू रिवर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। टाइम इज़ स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट लिख दूँ, लीस्ट, इंग्लिश अच्छी नहीं लग रही यहाँ पे, लीस्ट टाइम लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे लीस्ट टाइम लिख देते हैं और लीस्ट टाइम टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? विड्थ ऑफ रिवर अपॉन आपने कितना जोर लगाया? आपने लगाया वी बी आर, जितना जोर था सारा का सारा विड्थ के अक्रॉस परपेंडिकुलर टू द रिवर आपने जोर लगाया, ठीक है। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। तो ये अपना पूरा केस हो जाता है। मैं इन सबको छुपा देता हूँ। रिवर बेस्ड प्रॉब्लम्स में कुछ क्वेश्चंस आप ज़रूर देखो अपने बुक्स और मॉड्यूल्स में से। लाइव क्लासेस में हम इनको और डिस्कस करते हैं, तो आप लाइव क्लासेस के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।